जो माला करता है उसको से ज्यादा हो। ऐसा क्यों प्रभु जी? इसलिए आपको भागवत पढ़ना पड़ेगा, इसलिए भागवत पढ़ना पड़ेगा। एक लेक्चर में सब कुछ नहीं बताएंगे। यशाम अनुग्रामी, जिसके ऊपर मैं स्पेशल कृपा करता हूँ, जिसके ऊपर स्पेशल करता हूँ, उसका बहुत जल्दी सब अकाउंट खाली कर देता हूँ, उसका सब धन खींच लेता हूँ, उसको भिखारी बना देता हूँ। ताकि लोगों के संसार के लिए कंडम हो गया, तुम्हारे पास पैसा नहीं, कोई पूछेगा तो वैट क्या करना। जैसा पैसा होता है, पोस्ट होता है, तुम्हारे पीछे भागता है लोग, बोलो हरे कृष्णा, कोई ना पूछेगा। हरिशय तद्धर्म शनै, जल्दी खींच लेता हूं मैं, बहुत जल्दी कृपा करता हूं। हरे कृष्णा। एक वक्त बोला प्रभु जी मेरी प्रमोशन हो गई, मेरी जॉब लग गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मैं हमारी तो छीन ली, मैंने हमारी तो छीन ली, तो किसके ऊपर कृपा हुआ? हाँ प्रभु जी दोनों के ऊपर हो गया, आपके ऊपर ज्यादा होगी, तो हमारी तो छीन ली भगवान। क्या प्रभुपाद जी बोला करते थे, तो ये कोट श्लोक कोट करते हैं। जब उसको घर से निकले प्रभुपाद जी, उसकी वाइफ बोली यू वांट टी और यू वांट मी? बोले आई वांट टी। तो बोला हरी बोल, आप चाय पीजिए अभी मैं जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, मेरी पत्नी को चाय देंगे। Yes, take everything the blessing of the Lord. King Anga is such a prestigious king in the Dhruva dynasty. ध्रुव के कुल पे आते हैं सब वो। उसका पुत्र हुआ वेन, बड़ा खतरनाक कांडी आदमी, बहुत बदमाश। बचपन से लोग आंख फोड़ देते, बच्चों की फोड़ देता, मोड़ते। राजा का बेटा कुछ भी कर सकता, कोई बोलते तो राजा का बेटा क्या नहीं कर सकता। मारता था, पीटता था, बच्चे हाहाकार करते, भाग जाते थे उससे। आ गया वेण आ गया। बड़ा वो तो और बदमाश हो गया। बड़े बाप तो बिगड़ा नहीं था, बाप तो बड़ा अच्छा था, लेकिन बिगड़ी संतान होगी उसकी। मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं महात्मा विदुर जी कि इतने अच्छे वंश में, ध्रुव महाराज के वंश में जहां स्पेशल कृपा मिला है भगवान का, और अंग जैसे राजा के अंदर ऐसी संतान कैसे पैदा हो? बोलो हरे कृष्णा। अगर माता पिता इतने भक्त थे तो बेटा बदमाश कैसे निकला? पिताजी अगर कुछ वंश में आ रहे तो कैसा बेटा बदमाश निकला? तो मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि बोले कि जो वेन था उसकी मां शकुंतला जो थी वो भक्त परिवार से नहीं थी, वो आसुरी परिवार से था, तो उसका शादी उधर हो गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बेटा गुण लेता है मां से और बेटी गुण लेती है बाप से। बोला हरे कृष्णा। अब देखिए जो बेटी के संस्कार आते हैं वो कहां से आते हैं? वो बाप से क्वालिटी मिलेगा उसका। मेरे पिताजी बहुत खूंखार आदमी, बहुत गुस्से वाले थे, और सिस्टर बड़ी गुस्से वाली थी। बोलो हरे कृष्णा। तो दोनों का डिबेट होता रहता था आपस में। मेरी माँ बड़ी शांत थी, हम लोग भी शांत। आप देखिए ये प्रैक्टिकल। तो शकुंतला जो तो राणा वेन कहां से आया? उसका संस्कार कहां से आए? उसकी मां से। हरि बोल। वो चबड़ासुर बन गया वो। हाथ सी का तरीका है, भागवत में हाथ सी लिखा, खोल के लिखा हुआ है। जो राजा अंग था उन्होंने बोला कि भैया इतना बदमाश हो गया, क्या करे, जहां जा रहा है बेचारे का मुंह देखने की जगह नहीं है। लोग बोलते कि इतना बड़ा रईस खानदान से, इतने अच्छे खानदान से वो बेटा क्या कर रहा है। उससे रहा नहीं जाएगा, मैं लोगों से नजर कैसे मिलाऊं, बाहर जा कैसे बोलूं। और रातों रात जंगल में निकल गए, ऐसी जगह निकले कोई पकड़ भी नहीं पाया। प्रभुपाद जी बोले यही भगवान की कृपा ही है। अगर दुष्ट बेटा होता तो ही भगवान की कृपा ही है।
एटलीस्ट उसको संन्यास लेने को मिल गया। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा बेटा होता तो मोह हो जाता उससे, मेरा बेटा बेटा बड़ा अच्छा काम करता, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर तो मोह हो जाएगा आपको। नहीं पुत्र है ये भी ब्लेसिंग है, बेकार पुत्र है, बदमाश है, ये भी ब्लेसिंग है। अगर आप स्पिरिचुअल एंगल से देखोगे तो, और आप भौतिक एंगल से देखोगे तो तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम मर जाएंगे, पिट जाएंगे, धो जाएगा। अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखोगे तो को मजा आएगा, ब्लेसिंग आएगा। Otherwise things become so, in this world it's a full of miseries. पद्म पद्म यद विपताम नतेषाम। अगर आपके पास वो चश्मा नहीं है, चक्षुदान जियो नहीं है, माया will crush at every moment. But if you see the blessing, oh कृष्णा का ब्लेसिंग है। भक्ति आश्रम महाराज कोट भेजे, देखो मैंने शेयर किया था। डिफिकल्टीज एंड डिफिकल्ट पीपल कम्स इन द लाइफ ऑफ द पर्सन टू मेक यू स्पिरिचुअली स्ट्रांग, मेक यू स्पिरिचुअल मसल्स। डिफिकल्टीज और डिफिकल्ट लोग भक्त की लाइफ में आते हैं उसको स्पिरिचुअल मसल बनाने के लिए, तो जो उसकी और डिपेंडेंसी बढ़ जाए भगवान के ऊपर, और कृष्ण के क्लोज चले जाए, नारद मुनि और क्लोज चलेंगे। ये नहीं कि मेरी मां मर गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी शादी भी नहीं होगी, मेरे बच्चे भी नहीं होंगे, मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लेता हूं। ऐसा नहीं किया उसने। दुखड़े रोना बंद कर दीजिए, करण मत बनिए। करण यही बोलता था मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। अन्याय किसके साथ नहीं हुआ? अर्जुन के साथ अन्याय नहीं हुआ था क्या? पांडवों के साथ अन्याय नहीं हुआ, लेकिन वो ज़्यादा चिल्लाता था। किसी साथ अन्याय नहीं होता है। जब भाई को जहर दे दिया था, घर में आग लगा दिया था, उसकी पत्नी को सबके सामने निर्वस्त्र किया जा रहा था, अर्जुन के पुत्र को सबने बड़े बड़े योद्धा ने मिलकर मारा था। अन्याय नहीं था? अन्याय नहीं हुआ उनके साथ में, लेकिन फिर भी भगवान की शरण लेते थे, फिर भी भगवान का नाम जप करते थे। यही भगवान को बड़ी अच्छी चीज लगती है।